कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम को प्ले कर रहा होता है जिसे उसने अभी अभी कंप्लीट किया है और इस गेम को कंप्लीट करने में उसे लगभग 3 सालों का टाइम लगा है। पर वह ये कहता है कि ये गेम काफ़ी आसान थी, अब मुझे एक ऐसी गेम चाहिए जिसे मुझे कंप्लीट करने में लगभग 10 सालों का समय लगे। और वह इसी के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक से हम ये देखते हैं कि उसके सामने की स्क्रीन चेंज हो चुकी है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक ऐसा गेम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यह देखते ही वह काफ़ी खुश हो जाता है और इस गेम के लिए अप्लाई कर देता है। पर वह यह देखता है कि उसके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे मोड्स हैं, जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड और साथ में एक और मोड होता है जिसका नाम है हेल मोड। और जैसे ही वो इस हेल मोड को प्रेस करता है तो उसके सामने एक और स्क्रीन आती है जिसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि इसमें तुम्हें लेवल अप करने के लिए 100 गुना ज़्यादा एक्सपी चाहिए होगा। जिसके बाद उसके सामने काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पर वह ये देखता है कि यहाँ पर जो समनर का कैरेक्टर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि डीमन लॉर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा। इसे प्रेस करते ही उसके सामने एक मैसेज आता है कि तुम यहाँ पर सर्फ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हो और यह अभी बेटा टेस्टिंग में है। सर्फ का मतलब तुम एक किसान या एक फार्मर ले सकते हो जो कि खेतीबाड़ी करता है। ये सारा तामझाम ख़त्म हो जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे वर्ल्ड में रीबॉर्न हो जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसको देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे और उसके डैड उसका नाम रखते हैं एलन। अब उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह लिखा हुआ था कि तुम्हें इस वर्ल्ड में अपना लेवल अप करने के लिए 100 गुना ज़्यादा एक्सपी चाहिए होगा और तुम्हें इस वर्ल्ड को खुद ही डिस्कवर करना है। अब ऐसे ही टाइम बीतना शुरू हो जाता है और एलन भी अब बड़ा हो चुका है और अब वो 1 साल का हो चुका है और इस जगह की मदर टंग होती है जापानीज़। उसके मॉम और डैड जापानीज़ में बात कर रहे थे और वह उनकी बातों को समझने के काबिल भी हो चुका है। एलन जिस जगह पर पैदा हुआ है यह एक सर्फ लैंड है जहां पर सभी लोग खेती करते हैं और खेती करने के लिए वो रूलिंग लॉर्ड को भी पे करते हैं। वैसे इस गांव का कोई भी नाम नहीं है। जिसके बाद एलन अपने डैड के बारे में बताता है जिनका नाम है रिन और वह काफ़ी फैमिली गाय हैं, यानी कि सारा दिन मेहनत करते हैं ताकि वह अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ। और ये हैं एलन की मॉम जो कि काफ़ी स्वीट हैं। एलन को नींद आना शुरू हो जाती है तो वह उसे सुलाकर यहाँ से चली जाती हैं, पर एलन सोया नहीं है। वह अपने स्टेटस को चेक करने का ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। वो बार बार इसे ट्राई करने की कोशिश करता है पर उसका स्टेटस ओपन नहीं होता। फिर वो आखिरी बार ट्राई करता है पर तभी अचानक से उसका स्टेटस सामने आ जाता है और यह एक बुक है। वो ये चेक करता है कि इस किताब के अंदर लेवल 1 है और वह एक समनर है। अगले ही पेज पे वह ये देखता है कि यहाँ पर उसकी स्किल्स के बारे में लिखा हुआ होता है। अगर वह इन स्किल्स को इस्तेमाल करता है तो उसकी एक्सपी पहले के मुकाबले काफ़ी गुना खुद ही बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हुए वह ये देखता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के गॉड का मैसेज होता है जो कि एलन से माफ़ी मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एलन के ग्रीमोर को काफ़ी लेट भेजा। एलन ये बात अच्छे से जानता है कि वह इंसेक्ट्स को समन कर सकता है और वह ऐसा करने का ट्राई करता है पर इस बार भी कुछ भी नहीं होता और वह बार बार इसे ट्राई करता है। जिसके बाद वह सोचता है कि शायद मुझे पहले स्किल पर काम करना चाहिए। अब एलन अपनी क्रिएट स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसके सामने एक इंसेक्ट वाला कार्ड आ जाता है जिससे वह इंसेक्ट को काफ़ी आराम से समन कर पाता है। पर तभी अचानक से उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और एलन घोड़े बेचकर सो जाता है जैसे कि वो जाग नहीं रहा हो। वह आराम से सो रहा है लेकिन अब उसे असली में नींद आने लगती है। पर तभी हम यह देखते हैं कि उसका यह इंसेक्ट वाला कार्ड उसकी ग्रीमोर में ऐड हो जाता है। अगली सुबह ये सारे अपने दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं और एलन घोड़े बेचकर सो रहा है। फिर हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि उठ चुका है और वह अपनी ग्रीमोर से उसी गौर को देखता है और यहाँ पर एक इंसेक्ट को समन करने का ट्राई करता है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्रास हॉपर आ जाता है, यानी कि उसने फाइनली एक इंसेक्ट को समन कर लिया है। एलन उसे अब ऑर्डर देने का ट्राई करता है, चलो मेरे लिए पानी लेके आओ, पर वह उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद एलन यह चेक करता है कि वह उसका कोई नाम रख सकता है और वह इसका नाम रखता है डेंका। जिसके बाद एलन डेंका की पावर्स को चेक करता है और वह इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एलन यह बताता है कि वह अब एच रैंक के बीस्ट को आराम से समन कर सकता है। लेकिन वह यहाँ पर एक छोटे से माउस को समन करता है जिसका नाम वह रखता है माइसी। वह किसी के भी बस 10 कार्ड्स ही स्टोर कर सकता है। रिन भी सारा काम निपटा कर दोबारा घर आ जाता है लेकिन उसके कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ होता है। थ्रेसिया यह देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। थ्रेसिया एलन की मॉम का नाम है। यह सारा कुछ तब हुआ जब मैं हंटिंग कर रहा था।
ऐसा रिन बोलता है। तो घबराओ मत। एलन ये बताता है कि उसके फादर एक सर्फ हैं, लेकिन वो हंटिंग भी करते हैं मौसम के हिसाब से। सुनो एलन, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? वो एक काफ़ी बड़ा बोर था। एलन भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और अब ये दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। एलन के डैड उसे रास्ते में काफ़ी सारी बर्ड्स भी दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये सारी बर्ड्स एक साथ नॉर्थ में जा रही हैं। और वैसे मैंने तुम्हारा नाम भी इन्हीं बर्ड्स के ऊपर रखा है। इनका नाम एल्बा है और तुम्हारा नाम एलन, क्योंकि ये बर्ड्स अपने पंखों का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकती हैं। जिसके बाद रिन उसे लेकर उसी जंगल बोर के पास आ जाते हैं। एलन उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम है गैडा, और वो ये कहता है कि ओहो क्या बात है, आज तुम अपने बेटे को भी लेकर आए हो। फिर गैडा एलन से उसका नाम पूछता है तो एलन कहता है मेरा नाम एलन है। उसके बाद गैडा बोलता है वैसे मेरी भी एक लड़की है जिसका नाम करीना है, पर वो इतनी सिविलाइज्ड नहीं है। और फिर एलन बोलता है वैसे अंकल क्या सच में ग्रेट बोर काफ़ी डरावनी और स्ट्रांग है? तो गैडा उसे बताता है हाँ ये बात एकदम सच है कि ग्रेट बोर बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है और वो सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। और हाँ बच्चे, एक ग्रेट बोर के लिए कम से कम हमें 20 लोग चाहिए होते हैं। फिर एलन यह सोचता है कि चलो मुझे इससे एक बेंचमार्क मिल चुका है। फिर हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलन की क्रिएट स्किल भी लेवल 2 की हो चुकी है और साथ में समन स्किल भी उसका लेवल 2 हो चुका है। यहाँ तक कि उसे एक एक्सपेंशन स्किल भी मिल चुकी है और इसकी ग्रीमर का एक पार्ट अनलॉक हो चुका है। एलन फटाक से अपना खाना सारा ख़त्म करता है और वह इन कार्ड्स को यूज़ करने का ट्राई करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसके पास एनफ एमपी नहीं होती। वो जी रैंक के मॉन्स्टर को समन करने का ट्राई करता है पर ऐसा नहीं होता, जिससे वह काफ़ी उदास हो जाता है। फिर कहानी कुछ टाइम आगे जाती है जहां पर एलन की स्किल्स पहले के मुकाबले काफ़ी गुना बढ़ चुकी है और अब वो हॉपर और मॉली को यूज़ करता है जिससे उसे एक कार्ड मिल जाता है और यह कार्ड एक बर्ड का है जो कि जी रैंक का है। वो इसका नाम रखता है चैपी और जैसे ही वह इसे समन करता है तो यह बर्ड उसके सामने आ जाती है, यानी कि चैपी उसकी सेवा में हाजिर है। एलन यह देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। चैपी वॉइस मिमिक करने में काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ तक कि वह एलन की आवाज़ को भी डिट्टो कॉपी कर रहा होता है। जिसके बाद एलन बाकी सबको भी समन करता है और उनके साथ काफ़ी देर तक खेलता है और साथ में उनसे कहता है कि वह अपनी एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल करें। ऐसे ही दोपहर हो जाती है जहां पर करीना एलन के साथ नाइट खेल रही होती है। यह दोनों खेलते हुए काफ़ी मस्ती करते हैं। करीना उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करती है पर एलन उसके सारे अटैक्स को बस डच कर देता है। पर एलन ये सारा कुछ देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एरिना सच में काफ़ी फास्ट है और वह यह सोचता है कि मैंने अपने सारे के सारे पॉइंट्स खाली एजिलिटी में लगा दिए हैं, फिर भी मैं इसका काफ़ी मुश्किल से सामना कर पा रहा हूँ। और अगले पल ही एलन की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। करीना के साथ प्रैक्टिस करते करते एलन की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है और वह थक कर लेट जाता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि एलन की मॉम दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और वह उनके पास जाकर उनकी हेल्प करता है। तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। अब ये सारे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और एलन यह सोचता है कि अब मेरे पास इतना स्टेमिना है जितना कि बड़ों में होता है। पर उसकी मॉम उसे कहती हैं कि अभी तुम छोटे बच्चे हो और इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तो अभी तुम्हें करीना के साथ खेलना चाहिए और हाँ तुम आराम से खेलो अब और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। रिन उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करीना के साथ नाइट खेलना काफ़ी अच्छा लगता है और वैसे भी तुम्हारी अप्रेजल सेरेमनी के लिए काफ़ी खुश हूँ। एलन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। उसकी मॉम उसे बताती हैं कि जब तुम 5 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है इसको पहचानने के लिए एक सेरेमनी होती है जिसे अप्रेजल सेरेमनी कहा जाता है। कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि एलन अपनी समनिंग की गई चीज़ों को पूरे 1 दिन तक बाहर रख सकता है। तभी करीना यहाँ पर आ जाती है। इन दोनों में दोबारा से फाइट होती है और वो दोबारा से एलन की हालत काफ़ी गंदी कर देती है। रिन भी अपने काम में वापस आ जाते हैं। एलन की मॉम जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती हैं तो डेंका उनके पैरों पर बैठा हुआ होता है और वह उसे देखकर काफ़ी डर जाती हैं और नीचे गिरने वाली होती हैं, पर उसके हस्बैंड उसे बचा लेते हैं। अचानक से फिर उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर रिन कहते हैं कि जाओ करीना अपनी मॉम को लेकर आओ। अगले ही पल करीना की मॉम और उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी मॉम आते ही यहाँ से सभी को बाहर निकाल देती हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की मॉम को एक और बेटा हुआ है और वह ये बेटा काफ़ी क्यूट है। एलन के डैड उसका नाम रखते हैं मैश। यह नाम सभी को काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद एलन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करता है और वह यह सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल निराश नहीं हूँ
और वह अपने भाई को देखते हुए यह कहता है कि फैमिली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो यह सोचता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं अपनी फैमिली को सर्वडोम से बाहर निकालना चाहता हूँ। अब एलन 5 साल का हो चुका है और वह अपने डैड के साथ अप्रेजल सेरेमनी के लिए जा रहा होता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि यह एक ऐसी सेरेमनी है जहां पर सर्फ से लेकर नोवेल तक सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि वह यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट होगा तो तुम सर्फ डोम से बाहर निकल सकते हो। करीना और उसके डैड भी उन दोनों के साथ जा रहे होते हैं, जिसके बाद ये सारे एक गांव में आ जाते हैं। एलन यह देखता है कि सामने काफ़ी सारे बच्चे हैं और उन बच्चों ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि सारे बच्चे उन सभी से अच्छे लग रहे हैं। तभी अचानक सामने कुछ लोग आते हैं जिन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं, और वह यहाँ पर इस सेरेमनी के बारे में बताना शुरू करते हैं। और वह ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे हीरोज़ देखे हैं और कुछ ऐसे हीरोज़ भी हैं जो कि सर्वडोम से आए थे। यह सुनते ही सारे लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्या सच में सर्वडोम से? जिसके बाद ये सारे इस चर्च के अंदर आ जाते हैं। एलन यह देखता है कि सामने कुछ स्टैचूज बने हुए हैं और वह बीच वाले स्टैचू को देखकर यह कहता है कि यही गॉड ऑफ क्रिएशन है, यानी कि एल्मिया, और इन्होंने ही मुझे वो मैसेज दिया था। अब एक एक करके सारे बच्चे सामने आते हैं और पहली बारी आती है प्लेमस की। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो उसके पीछे उसका सारा स्टेटस सामने आ जाता है और उस बच्चे का मर्चेंट का टैलेंट होता है। यह सुनते ही उसके डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर एलन अपनी ग्रीमोर को चेक कर रहा होता है और तभी उसे यह बात पता चलती है कि उसकी ग्रीमोर काफ़ी स्पेशल है और यह कोई भी उसके अलावा नहीं देख सकता। अब एक और बच्चा सामने आता है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसका कोई भी टैलेंट नहीं होता और वह साइड हो जाता है। अब ऐसे ही एक एक करके सारे बच्चे सामने आ रहे होते हैं। किसी के पास कुछ टैलेंट होता है और जिसके पास टैलेंट नहीं होता वह साइड हो जाता है। और अब बारी आती है एलन और करीना की। यह दोनों भी आगे जाते हैं। करीना जैसे ही आगे जाकर इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखती है तो वो काफ़ी ग्लो करना शुरू हो जाती है और उसका स्टेटस भी सामने आ जाता है। प्रीस्ट ये कहते हैं कि वाह बच्ची, तुम्हारे पास तो शॉर्ट लॉर्ड की पावर्स हैं। यह देखकर सारे लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और साथ में उसके डैड भी। एलन जैसे ही क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसके अंदर से काफ़ी रोशनी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। यह करीना से भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। सारे लोग इस बात से हैरान होते हैं कि एलन के पास कौन सा टैलेंट है। प्रीस्ट यह बताते हैं कि इस बच्ची के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, पर जैसे ही एलन अपनी ग्रीमोर देखता है तो वहाँ पर उसके टैलेंट की जगह पर काफ़ी अजीब सा लिखा हुआ होता है। एलन को ऐसा लगता है कि पक्का यह कोई ना कोई ग्लिच है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं और उसकी मॉम उन दोनों का ही वेट कर रही होती हैं। रिन अपने बच्चे को यह समझाने का ट्राई करता है, भले ही तुम्हारे पास कोई टैलेंट ना हो फिर भी तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो और हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहां पर कोई भी बाथटब नहीं है, फिर भी हम काफ़ी खुश हैं। रात में ये सारे लोग आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, लेकिन एलन अब भी जाग रहा होता है और अब वह यह सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ जो हेल मोड खेल रहा हूँ। और उसे यह बात भी समझ आ जाती है कि उसके हेल मोड खेलने से उसकी प्रोग्रेस 100 गुना कम हो चुकी है। और वैसे भी यह बात जानता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इस गेम को खेलता है तो उसकी पक्का हवा टाइट हो जाती है, पर मैं इस गेम को कंप्लीट करके रहूँगा चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहां पर एलन और उसकी पूरी फैमिली कहीं पर जा रही होती है, पर रिन किसी बात से काफ़ी नाराज़ हैं। ये सारे गैडा के पास आ जाते हैं जहां पर सारे लोग कैरिना के स्वॉर्ड लॉर्ड बनने पर काफ़ी खुश हो रहे थे, यानी कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। गैडा की वाइफ उन सभी से कहती है कि कुछ टाइम पहले विलेज के चीफ यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें यह चीज़ दी है। रिन यह देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, पर फिर भी वह मुंह बना रहा होता है। अच्छा ठीक है, तुम इसे एंजॉय करो, वैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले मेहमानों का स्वागत होता है तो तुम इसे पी सकते हो। पर रिन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और वह गुस्से में आकर गैडा को ड्रिंक दे रहा होता है। गैडा बोलता है, मुझे अगर तुम ये गुस्से में दोगे तो मैं इसे नहीं पीऊंगा। अब इन दोनों में ऐसे ही प्यार भरी नोकझोंक चलनी शुरू हो जाती है। रिन यह कहता है कि मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर काफ़ी खुश हूँ, वो हमारी कंट्री को एक नाइट बनकर सर्व कर सकती है और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंट वाले लोगों को सर्व के साथ नहीं होना चाहिए। गैडा को यह सुनते ही काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन दोनों को ऐसा लड़ते हुए देख इन दोनों की बीवियाँ सामने आ जाती हैं और इनकी फाइट को रुकवाती हैं, जिसके बाद इन दोनों में दोबारा से नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है और इस बार ये दोनों इस घर को बनाने के बारे में लड़ रहे होते हैं। गैडा यह कहता है कि इस घर को बनाना काफ़ी मुश्किल था, पर रिन यह कहता है कि अरे मैंने तुम्हारी इसमें काफ़ी हेल्प की है।
इसके बाद ये लोग ड्रिंक को पीते हैं जो कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम बाद पहले पिया था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नाइट्स गैडा को आकर यह बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स करीना से मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 20 लाइक्स का एम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए बाय।